में दूसरा दिवस है कार्यक्रम का। इससे पहले हमारी स्थापना के लिए हमारे धर्मेंद्र जी इसके रिगार्डिंग पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं। आज हम रामायण के प्रथम अध्याय बालकांड की शुरुआत करेंगे और हम जानेंगे कि तुलसीदास जी किस प्रकार रामायण की रचना कर पाए और उनके पहले का चरित्र कैसा था। तो एक बार बोलेंगे सियावर रामचंद्र की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो क्या होगा कि वाल्मीकि जी इसके सबसे पहले रचनाकार हैं रामायण के। तो वाल्मीकि ने रामायण तब लिख दी जब रामचंद्र जी का जन्म ही हो रहा था और उससे पहले घटनाओं से पहले ही उन्होंने सारी राम कथा लिख दी और सारी राम कथा की जो घटना है ठीक वैसे ही होती गई। तो ये वाल्मीकि कौन है? तो वाल्मीकि के बारे में भी जानना जरूरी है। वाल्मीकि जो है वो ओंगलीमाल डाकू का नाम आपने सुना होगा। ओंगलीमाल डाकू के बारे में कहा जाता है कि उसने प्रण कर रखा था
कि वो 100 लोगों की हत्या करके और उनके अंगूठे की माला वो क्या करेगा, पहनने का। तो एक बार इसी तरीके से हुआ क्या कि जब ओंगलीमाल डाकू अपने इस प्रण में था, समझिए 99 अंगूठे को उसने धारण कर लिया था, मतलब 99 लोगों की हत्या कर दी थी। उसके प्रण और उसकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए केवल एक अंगूठा अब बाकी था। संयोगवश उधर से नारद जी गुजर रहे थे। सबने नारद जी को मना भी किया कि उधर ओंगलीमाल डाकू रहता है, मत जाइए। नारद जी ने कहा कि जब संत बने हैं तो संत को भय कैसा, क्योंकि जिसको भय है वो संत नहीं है, संत निर्भय होते हैं। तो नारद जी चल दिए। ओंगलीमाल डाकू के सामने से जब गुजर रहे हैं तो ओंगलीमाल डाकू कहता है, रुक जाओ, ठहर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी क्या कर दूंगा, हत्या कर दूंगा। नारद जी बोले कि मैं तो कब का ठहर गया, लेकिन तुम कब ठहरोगे। ओंगलीमाल डाकू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि चल रहा है ये, कह रहा है कि हम रुक गए, और हम यहाँ पे खड़े हैं तो कह रहा है कि तुम कब रुकोगे। बोला कि महाशय हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, चल आप रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं रुक गया, अब मैं खड़ा हूं तो आप कह रहे हैं कि तुम चल रहे हो। तो नारद जी ने उसको समझाया कि देखो, चलने की बात नहीं, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा मन है वो अभी बहुत चंचल है, मन दौड़ रहा है, चारों तरफ दौड़ रहा है, और जब तक मन दौड़ रहा है तो तुम बैठे हुए भी हो तो तुम शांत नहीं हो। और मैं तो कब का रुक गया, अब तो मेरे शरीर चलते हैं, मेरा मन तो अस्थिर हो चुका, मैं भगवान में लीन हो गया, तो अब ये शरीर चलते हैं, मेरा मन कहीं नहीं दौड़ता। फिर ओंगलीमाल ने कहा कि ठीक है महात्मन, मैं आपको देख के मुझे आपको मारने की इच्छा नहीं हो रही, आप लौट जाइए, क्योंकि मेरे एक ही अंगूठे का अब प्रण बाकी बच गया, अब अगर कोई मेरा अपना भी आ जाए तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा और अपना प्रण पूरा करूंगा। नारद जी ने कहा कि ठीक है, तुम अपना प्रण पूरा कर लेना, लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है, मरने से पहले तुम पूरा कर दोगे। बोला क्यों नहीं, बोलिए। तो नारद जी ने कहा कि मुझे वृक्ष से एक पत्ता तोड़ के दे दो। तो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो गया वृक्ष पे, अपनी एक कुल्हाड़ी चलाई, एक क्या 100 पत्ते गिर गए, वो लाके उनको दे दिया। अब नारद जी ने कहा ये तो काम बच्चे भी कर सकते थे, अब एक काम करो, तुम इसको ले जाके वापस से पेड़ में जोड़ाओ, तभी जानेंगे, क्योंकि पेड़ से पत्ता तोड़ लाना तो कोई बहादुरी का काम है। अब जब तुमने तोड़ लिया, अब इसको केवल जोड़ दो, मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। ओंगलीमाल ने कहा कि मुझे लगता ही था कि आपका दिमाग ठीक नहीं है, अब तो और लग रहा है, पेड़ से टूटे हुए पत्ते कहीं जुड़ते हैं, एक बार जो पत्ता टूट गया वो जुड़ेगा। तो नारद जी ने कहा कि जब तुम एक पत्ते को जोड़ नहीं सकते तोड़ने के बाद, तो तुम किसी के जीवन लेने के हकदार कैसे हो। जिस जीवन को तुम नहीं दे सकते उस जीवन को कैसे छीन सकते हो। परमात्मा ने अगर ये अधिकार खुद के पास रखा है कि वो अगर किसी को जीवन देता है तो वो खुद ही ये सोचेगा और विचार करके रखा है कि उसका जीवन कैसे जाना है। इसके लिए तुम कौन होते हो किसी की हत्या करने वाले। ओंगलीमाल डाकू को थोड़ा बहुत समझ आया कि सही बात है, एक छोटा सा पत्ता मैं नहीं जोड़ पा रहा हूँ और मैं लोगों की हत्या कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी उसने, क्योंकि जब आप अज्ञानी होते हैं, अंधकार में होते हैं, तो आपको सही बातें समझ नहीं आता है। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम जो इतना मारकाट कर रहे हो, लूट खसोट, इससे क्या होगा, क्या इस पाप के लिए जो तुम कर रहे हो, क्या इसमें केवल तुम ही भागीदार हो या तुम्हारे परिवार के और लोग भी हैं। तो उसने कहा नहीं, मेरे परिवार में मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता सब इसके हकदार हो। नारद जी ने कहा कि ऐसा करो, एक बार पूछ के आओ कि तुम जो पाप कर्म कर रहे हो, क्या इसमें वो तुम्हारा सहयोग करेंगे, क्या वो इसके हकदार होंगे, क्योंकि यहाँ से लूट के जो ले जाते हो इसमें तो सब लोग भागीदार हैं, क्या तुम्हारे पाप कर्मों में भी वो भागीदार बनेंगे, क्योंकि ये सब तो यहीं रह जाएगा, तुम्हारे साथ तुम्हारा कर्म ही जाएगा। तो ओंगलीमाल ने कहा कि ये तो आप चालाकी कर रहे हैं, आप मुझे ऐसा पट्टी पढ़ा के इधर से भागने की जुगाड़। नारद जी ने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है मुझे बांध दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नारद जी को उसने अच्छे से बांध बूंद के तब गया घर गया तो पूछा, गेट पर उसके पिताजी थे, तो पिताजी से पूछा कि बाबूजी, मैं जो इतना मारकाट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही करता हूँ, लूट के खसोट के चीज़ें लाता हूँ, तो क्या आप मेरे पाप में भागीदार बनेंगे। तो उसके पिताजी ने कहा कि देखो पुत्र, ये तुम्हारा कर्तव्य है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं वृद्ध हो गया, मैंने तुम्हें लालन पालन करके बड़ा किया, अब ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमारा रोज पेट कैसे भरते हो, मैं तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं बनूंगा। फिर ओंगलीमाल अंदर गया, अंदर पत्नी से पूछा
कि मैं जो ये पाप कर्म कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी सहभागी बनोगी इस पाप कर्म में? उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे ब्याह कर लाया, अब मेरा भरण पोषण करना आपका कर्म है, मैं आपके पाप में भागीदार नहीं बन सकती। हाँ, अगर आप कोई पुण्य करते तो मैं उसमें जरूर भागीदार बनूंगी, लेकिन मैं पाप कर्म में भागीदार नहीं बनूंगी। फिर उसने अपने पुत्र से पूछा कि देखो बेटे, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, क्या मेरे पाप में भागीदार बनोगे? बोला, नहीं पिताजी, मैं पाप में आपका भागीदार नहीं बनूंगा, ये तो आपका कर्तव्य है कि आप मेरा लालन पालन करें। अंगुलीमाल डाकू को थोड़ा थोड़ा खुला कि अरे, इतना जो हम करते आ रहे हैं, ये तो कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है और सारा का सारा पाप मेरे ऊपर आता जा रहा है। क्योंकि कितना भी अज्ञानी हो, इतना तो उसको पता ही था कि ये जो कर्म कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि चोरी करने वाले को ऐसा नहीं पता होता है कि चोरी करना पाप है, उसको भी पता होता है कि जो चोरी कर रहे हैं ये गलत काम है। कभी कोई चोर भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा चोर बने। चोर भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करता है। एक डाकू भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी मेरे तरह हत्यारा बने, वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा बने। तो चोरी या डकैती या जो भी गलत काम करते हैं, उनको पता है कि वो जो कर रहे हैं, या चाहे वो जो जुआरी है, चाहे शराबी है, कोई शराबी चाहता है कि मेरा बच्चा शराबी बने? नहीं, क्योंकि उसको पता है इसका मतलब कि ये चीज गलत है। ठीक वैसे ही अंगुलीमाल को तो ये पता था कि वो जो कर रहा है वो उचित नहीं है, लेकिन उसे अभी तक लग रहा था कि सब लोग चलो सहभागी हैं मेरे, लेकिन अब उसको लगा कि ये तो सारा ही का सारा पाप मेरे सिर पर पड़ेगा। तब उसकी आंखें खुल गई कि ये जो जीवन है इसमें साथ कुछ नहीं जाएगा, जो मेरे कर्म है वही साथ जाएगा। फिर वो लौट के नारद जी के पास पहुंचता है और नारद जी के चरणों में गिर जाता है, बोलता है, प्रभु रास्ता दिखाइए, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, कोई मेरे पाप में सहयोगी नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ मार्ग बताओ। तब नारद जी ने कहा कि देखो, देर से ही सही, तुम्हें ज्ञान हो गया है, तो तुम एक काम करो, तुम्हें मैं एक छोटा सा मंत्र देता हूँ, तुम उसी का नाम जपते रहना, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो नारद जी ने कहा, देखो, 2 अक्षर का नाम है राम, तुम बस राम राम जपा करो, इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन पाप इतना ज्यादा था अंगुलीमाल का, इतना ज्यादा पापी था कि राम, क्योंकि राम शब्द जो है वो बोलना भी समझिए कि एक अपने आप में अहोभाग्य है। राम के जगह, राम नाम की जगह वो मरा मरा कहने लगा, उसको राम नहीं बोलने आ रहा था, वो मरा 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 मरा। तो अब देखिए, जैसे राम, अगर राम 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 बार बार बोलेंगे ना, या मरा मरा बार बार बोलेंगे तो धीरे धीरे राम हो जाएगा। तो मरा 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 कहते 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 राम राम बोलना शुरू किया, फिर वही राम राम करते करते ऐसा भक्ति में लीन हुआ, ऐसा लीन हुआ कि समझिए कि उसके बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होके और उसको सभी देवी देवताओं प्रसन्न होके उसको बताया कि तुम रामायण का क्या करोगे, रामचंद्र जी का भी जन्म नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हें हम दिव्य दृष्टि दिए देते हैं कि जो आगे की घटना होगी तुम पहले ही क्या कर लोगे, जानो। इतनी कठोर तपस्या उन्होंने करी कि उनको ऐसा वर मिला। तो रामायण का जो पहला जो रामायण लिखा गया है वो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। तो वाल्मीकि रामायण था संस्कृत, और संस्कृत जो है सो अब हमारे आम बोलचाल की भाषा रही नहीं, संस्कृत समझना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो रामायण धीरे धीरे जो उनका वाल्मीकि रामायण था वो लोगों के चलन से दूर होता गया, केवल मंदिर पुरोहित पुजारी या जो बड़े विद्वान थे केवल वही पढ़ते थे। लेकिन रामायण को बड़े पढ़े उससे क्या फर्क। आप सोचिए कि अगर आप ज्ञानी हैं और आप ही पढ़ रहे हैं तो आपको तो ऐसे भी पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। असल में तो जानकारी उनको चाहिए जो अंधकार में भटक रहे हैं, और अंधकार में जो भटक रहे हैं उनको वो भाषा समझ नहीं आती, उसके लिए उनको विद्वान होना पड़ेगा। अब विद्वान होने के लिए कोई पढ़ने जाएगा नहीं, क्योंकि अब मान लीजिए कोई किसान, कोई महिलाएं हैं जो घर में काम कर रही, अब क्या वो संस्कृत सीखने के लिए पाठशाला जाएंगी, समय नहीं है, उतना संभव नहीं है। तो कई राइटर आए, कई लेखकों ने रामायण लिखा। बाद में आते हैं हमारे तुलसीदास, और तुलसीदास जी ने भी शुरुआत में संस्कृत में ही लिखना शुरू किया था, लेकिन वो रोज लिखते थे और रोज उनका पेज गायब था। जिस पेज पर वो रोज लिखते थे रामायण, वो पेज अगले दिन मिलता ही नहीं था। तुलसीदास जी परेशान हो गए कि आखिर हो क्या रहा है, जो मैं लिखता हूँ कहाँ चला जाता है। उनको एक स्वप्न आया शंकर जी का कि देखो, ये जो तुम संस्कृत में लिख रहे हो, आने वाले समय में संस्कृत कोई नहीं पढ़ेगा,
तो तुम जो है सो आम बोलचाल की भाषा, जिसको एक अनपढ़ भी जो बोलचाल, जैसे हमारे अभी मगही है, भोजपुरी है जो हम बोलते हैं, तुम ऐसी बोलचाल की भाषा का क्या करो, प्रयोग करो। उस समय अवधी की भाषा चलती थी जहाँ पे वो थे, तो अवधी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। तो रामायण में उन्होंने साधारण भाषा का उपयोग किया, जिसकी वजह से आज रामायण इतनी लोकप्रिय है। अब तो ये थी वाल्मीकि की कहानी कि वाल्मीकि कैसे उंगली माल से जो है सो बन गए, महर्षि बन गए। ये उंगली माल वाली कहानी में जहाँ हमने बुद्ध का प्रयोग, ये ऋषि का प्रयोग किया, नारद जी का, कहीं कहीं उसमें बुद्ध भगवान का भी उल्लेख आता है। तो दोनों कहानी में चाहे बुद्ध हो चाहे नारद हो, हमें मेन उससे सीख क्या लेनी है? हमें सीख लेनी है कि हम अगर जो बुरा कर रहे हैं या हम किसी की हत्या कर रहे हैं, हम किसी को अगर जीवन नहीं दे सकते, तो किसी का जीवन लेने का हमारा, किसी का तो छोड़िए, हमें अपने जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए जो सुसाइड, जो आत्महत्या है, वो भी पाप इसलिए कहा गया क्योंकि ईश्वर ने आपको जन्म दिया है किसी विशेष कारण से, उसके मन में कुछ प्लान है, कुछ आपको कुछ बनने के लिए भेजा गया है, वो आपके थ्रू कुछ काम करवाना चाहता है। लेकिन अगर आप अपने मर्जी से अपनी हत्या कर लेते हैं तो ईश्वर बहुत नाराज होता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से आपको सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन ये मर्जी आप जब अपने से कर लेते हैं तो ये घोर अपराध कहलाता है। इसलिए आत्महत्या को भयंकर अपराध कहा गया। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी कब रामायण, ये तो हमने जाना कि तुलसीदास जी संस्कृत में शुरू किए, बाद में चल के उन्होंने रामायण को जो आम बोलचाल की भाषा थी उसमें शुरू किया। लेकिन तुलसीदास जी में ये रामायण लिखने और राम के प्रति भक्ति की भावना कब जागृत हुई, इसको जानना जरूरी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कहा जाता है कि तुलसीदास जी पहले बड़ा ही कामी पुरुष, उनकी शादी हुई थी। एक बार की बात है कि उनकी पत्नी अपने मायके चली गई, रक्षाबंधन का समय था, अपने भाई को राखी बांधी। तुलसीदास जी एक दिन भी अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकते थे। तो उनसे जब शाम का समय हुआ तो उनके मन में बेचैनी उत्पन्न हुई। अपनी पत्नी से मिलने के लिए वो नदी तक को, उस रात बहुत घनघोर बारिश हो रही, बिजली कड़क रही थी, तूफान चल रहे थे, लेकिन तुलसीदास जी काम में अंधे, उनको कोई बिजली तूफान नहीं दिख रहा था। वो समुद्र के किनारे, क्योंकि उनका जो ससुराल था वो पार था, नदी पार करके जानी होती थी। नदी में घनघोर तूफान चल रहा, लेकिन काम का तूफान तो सबसे ज्यादा बड़ा तूफान है। नारद जी को कुछ तुलसीदास जी को कुछ सूझ नहीं रहा था। उनको कोई नाव वाला भी नहीं मिल रहा था उस वक्त। उन्होंने देखा कुछ छोटी सी चीज है, उसको पकड़ के उसी से क्या हो गए, उस भयंकर तूफान में तुलसीदास जी नदी पार कर गए। नदी पार करने के बाद पहुंचे जैसे तैसे अपने ससुराल, घर की बार सब बंद था। तो देखा कहीं कोई रस्सी मिल जाए, कोई रस्सी भी मिल गई, उससे पकड़ के चले गए ऊपर। अभी उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस उनको लग रहा है कि अपनी पत्नी से जाके मिलना है बस। और फिर वो किसी तरीके से घर में प्रवेश किए। उनकी पत्नी को भी आश्चर्य हुआ, इस घनघोर आंधी तूफान, भयंकर बिजली वज्रपात चल रहा है और इसमें तुलसीदास जी कैसे समुद्र और लांग के आ गए। बोला कि आप आए कैसे? तो बोला कि रस्सी लगी हुई थी, आ गए। पत्नी भी गई, रस्सी तो कोई घर से लगाया हुआ नहीं है, हमने जाके देखा तो वो रस्सी नहीं, वो तो सांप है। तो उसने बाप रे, देखा भी नहीं हमने, अभी तो काट ही लेते। अच्छा, समुद्र कैसे, वो नदी कैसे पार की आपने? तो वो एक कुछ था लकड़ी का, उसको पकड़ के पार कर लिए। जाके अगर नदी के किनारे देखा तो वो लाश जो जलाते हैं ना, और अंत में जो लाश बह जाती है, उसको पकड़ के वो पार कर गए थे नदी। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप इतने मोह माया में इतने अंधे हो गए कि आपको ये सब चीज दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इतना लगाव जो मुझसे है, अगर यही आप राम से इतना लगाव हो जाता तो आपकी नैया क्या हो जाती, पार। और यही बात तुलसीदास जी को लग गई कि मैं इतना सब कुछ झेलते हुए इसके पास आया हूँ और ये मुझे क्या कर रही है, कि अगर मन आप राम में लगा लेते तो आपका क्या हो जाता, उद्धार हो जाता। तो राम, इसका मतलब इससे भी बड़ा कुछ चीज है। इससे पहले तुलसीदास जी को ऐसा रामायण के प्रति या राम के प्रति कोई ऐसी बहुत भक्ति भावना नहीं थी। लेकिन इस वक्त जो उनको एक बार जो ये पत्नी की जो ठेस लगी, दुत्कारा पत्नी ने,
कि ये आप मोह माया में इस क्षुद्र पुरुष के तरीके से जो भटक रहे हैं, इससे क्या होगा। तब तुलसीदास जी को उस समय में जो ज्ञान है, अब कहिए प्रभु की इच्छा ऐसी रही। और वो बात कई बार होता है ना कि हम कई बार सुनते रहते हैं, लेकिन कभी कोई बात ऐसी चुभती है कि लग जाती है, और लग जाती है तो आदमी ही बदल जाता है। ठीक वही हुआ तुलसीदास जी के साथ। और तुलसीदास जी उस दिन से फिर घर जो छोड़े, फिर वो दोबारा लौटे नहीं और चल दिए राम राम नाम जप करने के लिए। और यहीं से फिर प्रारंभ होगा हमारा राम कथा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो तुलसीदास जी का, जैसा मैंने कहा कि वो शुरुआत में संस्कृत में ही शुरू किए थे, लेकिन संस्कृत में चूंकि कोई पढ़ता नहीं, इसलिए शंकर भगवान ने उनको फिर से स्वप्न दिया कि आप जो है सो जन जन की भाषा में लिखने का प्रयास करें और कोशिश करें कि ये काव्यात्मक हो, लोग गा सके। आज रामायण की महिमा इतनी अधिक इसलिए है, सभी जितने भी ग्रंथ हैं उसमें सबसे ऊपर रामायण इसलिए क्योंकि इसको गाया और बजाया जा सकता है। इतना सरस है, इतना अच्छा लगता है। प्रभु की महिमा को जब संगीत लयबद्ध कर दिया जाता है तो आदमी भूल ही जाता है कि कब दिन हुआ कब रात हुआ। तो ये इतना सरस है कि अब देखिए दिनों दिन इसकी महिमा बढ़ती ही जा रही है। ऐसा नहीं है कि जब तुलसीदास लिखे थे तब की बात है, दिनों दिन रामायण के प्रति लोगों की आकर्षण जो है वो बढ़ती जा रही है। बच्चे बच्चे भी रामायण को हारमोनियम और पियानो पे बजाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा विषय है। जिस घर में भी माता पिता सत्संग और प्रभु भजन में हैं, वहाँ के बच्चे भी संस्कारी होते ही हैं। तो हमारे बिहार में तो खास करके जितने भी माता पिता हैं, इनका ईश्वर से लगाव काफ़ी गहरा रहा है। और मुझे देखने को भी मिला है, मैं कई जगहों पे गया हूँ जहाँ माता पिता अपने साथ अपने बच्चों को भी सत्संग में ज़रूर लेके आते हैं और कहते हैं कि गुरु महाराज जी इसको थोड़ा सा कुछ समझाइए। तो अच्छा लगता है कि कम से कम उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति को बचा कर रखा है। क्योंकि अगर हम आधुनिकता के दौर में दौड़ते चले जाए ना, तो पश्चिम में जो हाल हो रहा है, कोई ना तो माँ को पता है कि वो उसका बेटा है, ना बेटा को पता है उसकी माँ है। रोज एक सप्ताह, एक महीना, 2 महीने में माँ बदल जाती है, पिता बदल जाते हैं, कोई वहाँ पे संबंध है ही नहीं। लेकिन हमारे देश में संबंध की भूमिका रही है। हम इवन अपने घर क्या, हमारे गाँव के सब लोग चाचा मामा ये होते हैं। गांव के लोग ही क्या, हमारी गंगा भी मैया होती है, गाय माता होती है, हमारे पीपल के पेड़, ये सब हमारे अपने होते हैं। तो हम लोग तो रिलेशन ऐसे ऐसे लोगों से जोड़ के रखते हैं। तो बिहार की संस्कृति और भारत की संस्कृति में, खास करके बिहार यूपी कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे सत्संग और धर्म से लोगों का जुड़ाव बड़ा गहरा है। आप अगर साउथ में चले जाएंगे, केरल की तरफ चले जाएंगे, कर्नाटक की तरफ चले जाएंगे, तो वहाँ ऐसी धारणा आपको देखने को कम मिलेगी। वो लोग आधुनिकता के दौर में भागे जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर पतंग ऊपर उड़ती है ना, और अगर उसकी डोरी आप जमीन से काट देते हैं तो फिर ज्यादा ऊपर नहीं जाती। ऐसा लगता जरूर होगा कि पतंग की अगर डोरी, जब पतंग इतनी उड़ रही है, अगर डोरी काट देंगे तो और ऊपर उड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारी जड़ें धर्म है, हमारी भारतीय संस्कृति हमारा धर्म है, हमारे संस्कार इससे जुड़े हुए हैं। जिस दिन हम इस धर्म को खो देंगे उस दिन हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बहुत सारी संस्कृति आई और गई, लेकिन एक हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति अभी तक जीवित है। इसका मुख्य कारण है कि हमने अपने पुराने ग्रंथों को अभी तक भूला नहीं है। हम उसको पीढ़ी दर पीढ़ी संभालते आ रहे हैं। रामायण हमारे पूर्वज हमारे अपने बेटे को, बेटे से उनके बेटे को, उनके बेटे से उनके बेटे को, ये हस्तांतरित होता आ रहा है। राम की कथा चलती आ रही, जहाँ से बच्चों को क्या आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, पिता के साथ कैसा वार्तालाप होना चाहिए, पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए, भाई भाई के बीच कैसी भावना होनी चाहिए, ये भरत और लक्ष्मण से हमें सीखने को मिलता है। किस तरीके से एक पति का एक पत्नी के साथ व्यवहार होना चाहिए, ये राम और सीता के संबंध से हमें देखने को मिलता है। माता और पुत्र के बीच का संबंध हमें कौशल्य और राम के संबंध को देख के, या कृष्ण और यशोदा के संबंध को देख के मिलता है। इससे हमें सीखने को मिलता है। इसलिए ये धर्म ग्रंथ हमारे लिए पथ प्रदर्शक है, एक मार्ग है, एक माध्यम है कि हमारे पास अगर कोई बताने वाला नहीं भी हो तो ये ग्रंथ जो है हमारा मार्गदर्शन करता है। इसीलिए इन ग्रंथ की महिमा अपरंपार है, इनकी तुलना में कोई बड़ा गुरु नहीं है। समझिए, हम लोग जैसे लोग क्या उसी ग्रंथ को तो पढ़ के आपके सामने कर रहे हैं। तो ग्रंथ उस, समझिए कि राम नहीं है, लेकिन उनका पुस्तक, उनकी जो चरित्र लिखी गई है वो हमारे पास है, तो मतलब राम हमारे पास है।
तो रामायण की महिमा अपरंपार है। तो तुलसीदास जी जब शुरुआत करते हैं, जो ग्रामीण भाषा है वहाँ की, उसमें जब लिखना शुरू करते हैं तो तुलसीदास जी को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आसपास जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं या जो आपके तरीके का काम कर रहे हैं, उनको कोई उस क्षेत्र में अच्छा करे, अच्छा नहीं लगता। जैसे मान लीजिए अगर आपका दवा का दुकान, तो अगर आप दवा में अच्छा करें तो बाकी दवा के दुकानदार आपके विरोध में हो जाएंगे। अगर आप स्कूल चला रहे हैं तो अगर बगल आपका स्कूल धीरे धीरे राइज कर रहा है तो बगल के स्कूल वाले आपसे नाराज हो जाएंगे, वो चाहेंगे किसी तरीके से इसका बंद हो जाए। ये कोशिश वो बिल्कुल नहीं करते कि क्यों इसका स्कूल चल रहा है, क्यों इसकी दुकानदारी चल रही है, क्यों इसका कोई बिजनेस ग्रो कर रहा है, हम भी वो मेहनत करें, नहीं, ऐसा वो बिल्कुल नहीं। कैसे इसको किसी काम में फंसा दिया जाए, कैसे इसको मरवा दिया जाए, इसको केस में उलझाओ, किसी में उलझाओ, ताकि इसकी तरक्की क्या हो जाए। ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी और सबसे गलत भावना है। इससे हम दूसरे का तो बुरा कर ही देते हैं, लेकिन अपना भी कोई भला नहीं करके बुरा ही करते हैं। लेकिन अगर जिस समय हमारे मन में ये भाव आ जाए कि अगर ये अच्छा कर रहा है तो अच्छी बात है, मैं भी इसके जैसा करूं, क्या कर रहा है, जिस दिन हमारे अंदर ये भावना आ जाएगी ना, तो हम अपना विकास कर पाएंगे और अपना विकास ही सर्वोत्तम विकास कहलाएगा। इसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम अपना सारा समय दूसरे की बुराई और दूसरे को कैसे नीचे कर दें इसमें लगे हुए। हम पैर खींच के अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं। तो हमें कम से कम, हम जो यहाँ पे आज सत्संग कर रहे हैं, तो हम अपने अंदर अगर ये भाव कहीं छुपा हुआ भी है तो हम इसको मिटाएंगे। और आज से हम ये सीख लेंगे कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसका हम उसकी प्रशंसा जरूर करें और देखें कि क्या अच्छाई है उसके अंदर, उसको ग्रहण करें। इससे क्या होगा कि हमारी तरक्की होगी। लेकिन अगर हम दूसरे को नीचा दिखाने की तरफ लग जाएंगे तो इससे हमारी तरक्की नहीं होगी, हम और पाप के दलदल में गिर जाएंगे। तो तुलसीदास जी जब लिखने लगे और कथा वाचन करने लगे तो लोगों को अच्छा लगने लगा। अब ये देख के बाद बाकी जो पंडित पुरोहित थे, वहां पे जो भीड़ लगती थी वो घटने लगी। अब घटने लगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जो वहां के शुरुआत से रहे बड़े बड़े पंडित थे, उनको तो बुरा लगेगा ना कि कोई एक आया और सारे भक्त उधर जा रहे हैं और मेरा कुछ घट रहा है। तो उन्होंने तुलसीदास जी की रचना को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया, उनके रामायण को जलाने की कोशिश की, उनके रामायण को नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने तुलसीदास जी को बुरा भला कहा, लोगों में कहा कि ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, ऐसी बहुत सारी धारणा, तुलसीदास जी को धमकियां पे धमकियां मिलने लगी। लेकिन तुलसीदास जी जब एक बार राम के हो गए तो राम का जो सेवक है उसको किस बात का डर है। एक बार जय श्री राम बोलते हैं हनुमान जी तो देखिए बड़े बड़े पर्वत को ऐसे उठा लेते हैं जैसे कि मानो खिलौना। तो राम के नाम में ये ताकत होती है कि तब आपकी ताकत, आपके साथ पूरा ब्रह्मांड का ताकत जुड़ जाता है, फिर आपको कौन पराजित करेगा। तो तुलसीदास जी इन बातों से घबराए नहीं। हाँ, उनको दिक्कत जरूर हुई। एक बार ये भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी सो रहे थे अपनी कुटिया में और रामायण की पुस्तक उनकी थी और उनकी पुस्तक को जलाने का बड़ा प्रयास किया जा रहा था और खत्म करने का। तो जो वहाँ के पंडित थे, जो अपने आप को महान प्रकांड विद्वान समझते थे, उन लोगों ने सोचा कि इसके रामायण की पुस्तक को ही क्या करते हैं, खत्म कर दें। उन्होंने चोर को भेजा चोरी करने के लिए। चोर गए चोरी करने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा कि रात में वहाँ पे दो धनुषधारी उस कुटी की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। और वो दो धनुषधारी कोई और नहीं, राम और लक्ष्मण ही थे। तो सोचिए, तुलसीदास जी के रामायण की रक्षा करने के लिए साक्षात प्रभु पहरा दे रहे थे। वो जो चोर गया था वो उसका भी भगवान से दर्शन हुआ, उसकी भी चोरी छूट गई, वो भी फिर से राम भजन में लग गया। जब तुलसीदास जी को इस बात की खबर पड़ी कि भगवान को इस पुस्तक की रक्षा करने के लिए पहरेदारी करनी पड़ी, तो तुलसीदास जी को बड़ा गला नहीं हुआ कि प्रभु को रक्षा करने के लिए आना पड़ा। उन्होंने उस पुस्तक को एक सुरक्षित जगह पे अपने मित्र के यहाँ रखवा दिया गोपनीय रूप से, और एक दूसरी प्रतिलिपि उन्होंने खुद से अपने स्मरण से एक दूसरी प्रतिलिपि लिखी और उस पुस्तक को सुरक्षित रखवा दिया। एक बार की और बात है रामायण के संबंध में, तुलसीदास जी के रामायण के संबंध में, कि कौन रामायण सबसे अच्छा है। तो सभी अलग अलग रामायण लिखे हुए थे, जैसे वाल्मीकि रामायण, ऐसे कई राइटर के रामायण मौजूद हैं। तो सबने कहा कि परीक्षा होनी चाहिए कि किसका रामायण सबसे अच्छा है। तो एक मंदिर में इस बात की, चलो ठीक है, सारे रामायण को एक के ऊपर एक रख दिया गया। तुलसीदास जी के रामायण को सबसे नीचे रखा गया
और कहा गया कि जिसका रामायण अगले दिन सबसे ऊपर होगा उसका रामायण सबसे सही माना जाएगा। और क्या किया गया, मंदिर का फाटक बंद करके ताला चाबी सब लगा के और वेट किया गया। अगले दिन क्या देखा जाता है कि तुलसीदास जी की जो रामायण सबसे नीचे रखी हुई थी वो कहाँ रखी हुई थी, सबसे ऊपर में। और उतना ही नहीं, उस पे शंकर भगवान का हस्ताक्षर भी था और उस पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, शिवम सुंदरम। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही शिव है और शिव ही क्या है, सुंदर है। ये हस्ताक्षर शंकर जी के उस पे क्या मिले। तो इस बात से तो अब रामायण की प्रामाणिकता पूरी प्रचलित हो गई। अब तुलसीदास जी के रामायण को हराने वाला कोई नहीं था और सब जन जन में ये स्वीकार हो गया कि तुलसीकृत रामायण जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ का कारण यही है, जैसे वाल्मीकि रामायण तो लिखा ही हुआ था लेकिन वो जन जन नहीं समझ सकते थे, लेकिन तुलसीकृत रामायण को समझना आसान था, इसलिए आज हर घर में हमें तुलसीदास जी की रामायण देखने को मिलती है। तो यहाँ से शुरू होती है रामायण की कथा और तब रामायण में आता है बालकांड हमारा। तो बालकांड, अब आप सबको पता होगा कि बालकांड का मतलब क्या है, जिसमें हम राम जी के बचपन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, बचपन की, कि राम का जन्म कब हुआ, ये जानना बड़ा जरूरी है। तो राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और उन्होंने 3 शादियां की थी। तो तीनों शादियां की थी, ऐसा नहीं शौक से किया था, पुत्र नहीं हो रहे थे, तो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, लेकिन उनको अभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो बहुत चिंतित रहते थे कि पुत्र कब होगा, पुत्र कब होगा। तो फिर इसी क्रम में उनकी मुलाकात होती है ऋषि से, फिर वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं। जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं तब वहां से ये अग्नि देवता खीर का कटोरा लेके उत्पन्न होते हैं और बोलते हैं कि अपनी रानियों को क्या करो, इसको खिला दो और इससे क्या होगा, तुम्हें राजन पुत्र की प्राप्ति हो। और उसमें से फिर आपको पता ही है कि उसमें से तीनों रानियों ने एक एक हिस्सा खीर का लिया। बड़ी रानी ने अपना एक हिस्सा, जैसे बड़े होते हैं तो दुलार से क्या करते हैं, छोटे को दे देते हैं ना, तो केकई को उसने अपना एक और हिस्सा दे दिया, जिसकी वजह से केकई के 2 पुत्र हो गए। और बड़ी वाली रानी जो कौशल्या है उनके पुत्र हो गए हमारे राम। ठीक है, उसके बाद हमारे सुमित्र के पुत्र हो गए लक्ष्मण और उसके बाद केकई के पुत्र हो गए 2, भरत और शत्रुघ्न। तो ये 4 पुत्र हुए दशरथ के। अब पुत्र हो गए, दशरथ जी काफी खुश हैं, आंगन में राम जी घूम रहे हैं, किलकारियां चल रही है, जश्न मनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चाहेंगे कि कुछ भजन हो जाए। सियावर रामचंद्र की जय।